हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संतोष इलाहाबादी आपके अपने चैनल संतोष इलाहाबादी पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि 125 नंबर के जो प्रश्न थे 108 तक हो गए थे, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस नहीं था। तो चलिए देर न करते हुए आगे हम प्रारंभ करते हैं। ये दूसरा वीडियो है। तो 108 क्वेश्चन था, सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है। देखिए, जहाँ पर सहयुक्ते प्रधाने की बात करेगी करण कारक कहेगा, यौन विकारा में भी करण कारक होता है और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं। 109 रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखिएगा, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। किसने की थी भैया? विष्णु स्वामी ने की थी। अगर आपको टेस्ट से जुड़ना है तो 94, ध्यान रखिएगा, 94 51 27 70 61 पर हलो करके भेज दीजिए। आप टेस्ट से जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगा और तमाम जानकारियां और तमाम आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। चलिए 110 सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया तमस है भाई, बाकी नहीं है। 110 हो चुका था। उसके आगे अरुण या मधुमय देश हमारा किसने कहा था, जल्दी से बताइए। अरुण या मधुमय देश हमारा किसने कहा था। 111 प्रश्न, बिल्कुल कार्नेलिया द्वारा यह गीत गाया गया था। किसके द्वारा? कार्नेलिया द्वारा यह गीत गाया गया था। आगे चलते हैं। 112 इनमें से रीत काल में कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात था। बिल्कुल भैया, जल्दी से बताइए। सेनापति आपके लिए प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात था। जिस तरह से श्रीधर पाठक विख्यात थे, उसी तरह ये भी आपके प्रकृति चित्रण या ऋतु वर्णन इनके जैसा कोई भी रीतकालीन कवि नहीं किया, सेनापति जैसा। प्रश्न संख्या 13 ज्ञानदीप के रचयिता का नाम। प्रश्न संख्या 13 जल्दी बताइए। शेख नबी हैं। कौन नहीं है भैया? शेख नबी हैं। मंझन ने मधुमालती लिखा, कुतुबन मृगावती, उस्मान आसाइद। इस तरह से बात करें 113 की तो शेख नबी हो जाएंगे। चलिए 114 अंतःकरण की वृत्ति के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने दिया है। 114 क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से बताइए। बिल्कुल, अंतःकरण की बात करें, अगर चित्रवृत्ति बात करता तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होते। यहाँ अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है भैया? किसकी? चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आत्मकथा उपेंद्र नाथ आज की है। आत्मकथा की बात करें जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। अर्धकथानक पहली आत्मकथा है जिसको बनारसी दास ने लिखा है। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? ये पूछी गई उक्ति है, तो ये डी ऑप्शन होगा। किसकी है? भट्ट तौत की है। किसकी है भैया? भट्ट तौत की है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 जुगुप्सा का अस्थायी भाव क्या होता है? रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ध्यान रखिएगा, अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 उन्होंने माने हैं। क्या? रस माने हैं। तो यहाँ पर अगर जुगुप्सा की बात करें तो उसका अस्थायी भाव विभत्स होता है, वीर में उत्साह होता है। वीर में क्या होता है? उत्साह होता है। तो प्रश्न संख्या 117 का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न संख्या 118 अवहट्ट से तात्पर्य क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अवहट्ट से तात्पर्य क्या है भैया? ग्रामीण अपभ्रंश से है। क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश है। देखिए, भाषा के बारे में हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। प्राचीन आर्य भाषा बताएंगे, आधुनिक आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा, तीनों की हम चर्चा बेहतरीन तरीके से करेंगे। यहाँ पर केवल आपको 125 प्रश्न के जो बचे हुए प्रश्न थे उनका उत्तर देना है। जो नर दुख में दुख नहीं माने हैं, हम किसकी रचना है? ये किसकी पंक्ति है? गुरु नानक की पंक्ति है। किसकी है? गुरु नानक की पंक्ति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने कंचन माटी मांगे, ऐसे करके इसकी पंक्ति है भैया। किसकी है? गुरु नानक की है। किसकी है भैया? गुरु नानक की है। चलिए जल्दी जुड़िए आप लोग। एक प्रश्न संख्या 121 काव्य सर्जन एक प्रकार की ईश्वरी उन्माद का परिणाम है। क्या करें? देखिए, रुक जाइए, फ्लाइट मोड में लगा दें तब फिर वही वाली दिक्कत आ गई। फ्लाइट मोड में लगाएंगे तभी अच्छा रहेगा। चलिए फ्लाइट मोड में लगा दिए हैं, ठीक है। काव्य सर्जन एक प्रकार से ईश्वरी उन्माद है का परिणाम है। प्लेटो बहुत ही अच्छे दार्शनिक थे भैया। प्लेटो बहुत ही अच्छे दार्शनिक थे। काव्य शास्त्र में इनको आप पढ़ेंगे। अरस्तु भी है, क्रोंचे भी हैं, प्लेटो भी हैं, लेकिन यह कथन किसका है? प्लेटो का है। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 122 की ओर। रीत मुक्त सिंगारी कवि में नहीं है, पूछ रहा है सेनापति आलम द्विजदेव ठाकुर। जल्दी से बताइए। 122 सेनापति रीत मुक्त कवि में नहीं है, बल्कि आलम ठाकुर द्विजदेव और घनानंद प्रधान कवियों में माने जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सुछंद कहा जाता है, रसमूर्ति कहा जाता है ना। और घनानंद कहीं ना कहीं
सुजान के चक्कर में वियोग में पीड़ित होकर सुजान क्या लिख दिए, सुजान हित प्रबंध सुजान सागर कोकसार लिख दिए और निम्बारका संप्रदाय में दीक्षित हो गए। अंत में वे वृंदावन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वृंदावन चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आलम की मैडम का नाम मतलब इनकी जो नायिका थी शेख रंगरेजिन था, बोधा शुभान था और घनानंद का सुजान था। चलिए प्रश्न संख्या 123, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई या 1 में या 10 में? तो 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम आलोचक ने अगर शब्द की बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। अगर प्रगतिवाद, कमेंट करके बताइए ज़रा, प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जल्दी से बताइएगा, प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अंतिम प्रश्न, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा है। कौन भैया? रामविलास शर्मा है भाषा और समाज के लेखक। निराला की साहित्य साधना भी रामविलास शर्मा ने लिखी है। इस तरह से 125 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला निरंतर आपको मिलेगी और कोशिश है कि 50 प्रश्न आपको फ्री में PDF जो है आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को मिले। इस तरह से 125 प्रश्नों से जुड़ने के लिए आप लोग 94 51 27 70 61 पर आप हेलो हाय करके लिख दीजिए ताकि आपको PDF में मिल जाए। निरंतर आप लोग अच्छे से जुड़ सकते हैं और ध्यान रखिएगा, किसी भी क्लास के लिए आप लोग शेष जो है हम आपको बताएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, अगला जो वीडियो हमारा होगा वो पहला उसमें लिख देंगे भाग 1 ताकि आप समझ पाएँ, जिसमें 110 है। ये भाग 2 है क्योंकि इनफ स्पेस था भाग 2। एक ही उसमें हम बताएंगे, अगली उसमें स्पेस कर लेंगे। तो इसलिए अपना सुझाव दीजिए और बताइए आपको कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे मित्रों शेयर कर दीजिए, अन्यथा जो है आप इसे देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।